बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं 9th क्लास का पेपर शेयर करूंगा जो कि 2024 के अंदर होगा। तो इसी हिसाब से आपने अपना सारा पेपर याद करके जाना है इंशाल्लाह ताला। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका पेपर जो है वो ऑलमोस्ट इसी में से सारा आ जाएगा। कुछ बोर्ड्स के अंदर हो सकता है कि आगे पीछे भी आ जाए, हो सकता है कि सेम टू सेम आ जाए, हो सकता है कुछ बोर्ड्स में दो चार चीज़ें मिस हों, हो सकता है कुछ बोर्ड में इसमें से सिर्फ चार चीज़ें आ जाए। तो बेटा आपने लेकिन याद इसको सबसे पहले कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये सेम टू सेम भी आ सकता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इसमें हो सकता है समरी सेम टू सेम आ जाए, आपका MCQ का पोर्शन सेम टू सेम आ जाए। तो पहला है जी इट डैश इन विंटर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। तो इट डैश इन विंटर, ठीक है, इसका आंसर आपने बताना इट रेन्स इन विंटर। ठीक है, तो कुछ के आंसर मैं आपको जो है वो साथ साथ बेटा बता भी देता हूँ। तो ये आपका जो न्यू पेपर पैटर्न आया ना उसी के हिसाब से है, जहाँ पे बताया गया था कि आप लोगों का कितना परसेंट पोर्शन जो है वो एनालिटिकल होगा और कितना पोर्शन जो है आप लोगों का दूसरा होगा। ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा पेपर का जो सिस्टम है वो सारा चेंज किया गया है। शी डैश हिम बैक, शी विल नॉट सेंड हिम, शी डू नॉट सेंड, हैव नॉट सेंड। शी डैश हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। ठीक है, शी के साथ वर तो नहीं आएगा, हैव भी नहीं आता, हैज़ डूइंग नहीं आएगा, शी वाज डूइंग। ठीक है, क्योंकि जहाँ वाज लगता है वहाँ ING लाजमी होता है, हैज़ के साथ हमेशा तीसरी फॉर्म आती है। तो इस तरह निशानियाँ होती हैं, कुछ निशानियों के हिसाब से आपने बेटा याद करना है इंशाल्लाह, फिर आपका देखिएगा पेपर कितना अच्छा होगा। शी डैश यूरोप सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, शी हैव बीन तो नहीं आता इसके साथ, हैड बीन विजिटिंग यूरोप सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर। आई डैश राइटिंग दिस नॉवल बाई जून नेक्स्ट ईयर। ठीक, आई शैल हैव फिनिश, आई के साथ हैव आता है। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। सो उसके बाद सेम 5 MCQs आएंगे आप लोगों को। पहले जो पाँच MCQs होंगे वो होंगे आप लोगों के ये जो आप लोगों का पोर्शन होता है टेंसेस वाला। ठीक है, उसके बाद ये देखें आपका दूसरा पेपर है ये लिखने वाला, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बेटा जल्दी से आपने पहले काम करना है, जैसे आप हमारे चैनल पर आएंगे बेटा आते ही पहला काम चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को आपने बेटा ऑल पे सेलेक्ट करना है, फिर आपने वीडियोस में आ जाना है। जैसे आप वीडियोस में आएंगे, जो भी आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं ना, काइंडली आपने बेटा इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना है। ठीक है बेटा, लाइक लाजमी कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच जाती है। ठीक है, लाइक लाजमी किया करें। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, तो आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी तौर पे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि आप लोगों को जो है उनका आंसर लाजमी कर दूँ। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग दी वर्ल्ड अनपैरेलल्ड मीन। ठीक है, अब देखें पहले ये होता था कि आप लोगों का पोर्शन आता होता था। ठीक है, ये इसके अंदर जो आपके ये मीनिंग्स वगैरह हैं, ये सिनोनिम्स एंटोनिम, वो डिफ़िकल्ट तरीके से पूछे जाते थे, लेकिन ये देखें अब एक सीक्वेंस के साथ पूछा जाएगा सारा कुछ। पहले जी दूसरा डब्बा देख रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन का, आपने अब बताने हैं कि सही स्पेलिंग क्या है। ठीक है, तो पहला है जी ये इंस्टेंटली। ठीक है, तो इसके सही स्पेलिंग बताने हैं। फ्लेम्बियंट, ठीक है, इसके सही स्पेलिंग बताने हैं। रिहेबिलिटेशन, ठीक है, इसके सही स्पेलिंग बताने हैं। तो बेटा आप लोग कोशिश करें, अगर आपको इनका आंसर नहीं मिलते तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा लाजमी। फिर बेटा इसको आपने लाजमी तौर पे हर जगह पे जो है शेयर कर देना है, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे शेयर कर दें बच्चों के साथ, ताकि बाकी बच्चे भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। और इंशाल्लाह इसी हिसाब से आपका ऑलमोस्ट सारा पेपर आ जाएगा। दी वर्ल्ड अनपैरेलल्ड का क्या मतलब होता है जी? अनवांटेड, अगली या चीप या अनमैच। दी वर्ड एंटरटेन का मतलब क्या होता है जी? बेटा ये आपने बताना है, जो एंटरटेन है लफ्ज़, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, गिव, अम्यूज़, कनकर या बेनिफिट। दी वर्ड डिवोशन मीन, बेटा जो लफ्ज़ डिवोशन है इसका आप लोगों ने मतलब बताना है कि क्या होता है। जो इसका मतलब ऐसे प्यार होता है। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ, लॉयल्टी। दी वर्ड परलियस मीन, ठीक है, परलियस होता है पूरा खशश, डेंजरस। ठीक है, जर्नी। दी वर्ड जुकाउंट मीन, ठीक है, इस लफ्ज़ का आप लोगों ने मतलब बताना है कि ये जो वर्ड है जुकंट, ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब है। सो इसी तरह नेक्स्ट है आप लोगों का। ठीक है, अब ये जो है वो नया पोर्शन ऐड किया गया है। कुड इज़ अ मॉडल वर्ड टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशन या हैबिट। ये नया आपका पोर्शन ऐड किया गया है, इस तरह के पहले MCQs नहीं आते थे। दी वर्ड कोरेक्टिव, ये है दी वर्ड कोरेक्टिव जो है, ये आपने बताना है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो नहीं है। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। She faced every calamity of life with patience and value. The underlined word is and patience क्या चीज़ है? ठीक है, ये है abstract noun. He began knocking at the door. Some are born great. The underlined word is and. Some क्या चीज़ है?
ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव है, पर्सनल है, इंडेफिनिट है या पोजेसिव है? आई थिंक ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो बेटा अब चलते हैं जी नेक्स्ट। तो जल्दी से, अगर आपने बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया ना, जल्दी से वीडियो लाइक कर दें। सो राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हैं, 8 में से आपने 5 के आंसर जो है लिख देने हैं। व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज़ अरेबिया? अरब जो है वो किस किस्म की ज़मीन है? व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट? एक पैट्रियट की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? व्हाट आर 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? के 2 बड़े ज़राए कौन से हैं? गिव एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल फॉर ईच। व्हाट वाज द काइद कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन? What do you think by the madrasa and hospice are the part of the masjid? What are the causes of drug addiction? ड्रग एडिक्शन के काजेज़ जो है बेटा वो आप लोगों ने शेयर करनी है कि क्या होती हैं। सो डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द नर्स इन दिस इन स्टोरी ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। हु वाज हेलन केलर? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आखिरी चैप्टर छोड़ देते हैं। बेटा आपने आखिरी चैप्टर छोड़ने नहीं है। जिस हिसाब से मैं आपको पेपर करा रहा हूँ ना, आपने उस हिसाब से अपने पेपर कर लेने इंशाल्लाह। फिर देखिएगा आपका पेपर जो है वो कितना अच्छा हो जाएगा। सो बेटा नेक्स्ट है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। वही ये पैटर्न थोड़ा सा पिछले पेपर से मिलता जुलता है, ठीक है। आप 9th क्लास के बच्चे हैं तो आपका फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से इनको तैयार करना है। तो पहला है जी तकरीबन ये 3 आपको तर्जमे के डब्बे आने हैं, ये बुक में से ही आते हैं। आपने इसमें से कोई से 2 पैराग्राफ के जो है वो आंसर लिख देने हैं, ठीक है। ये दूसरे में से है, ठीक है। ये आई थिंक पहले चैप्टर में से है या ये कायदे वाले में से है, ठीक है। तो मैं आपको तरीकाकार भी बताऊंगा। आप लोग इनके अलावा अगर ऐसा कह लें कि बैकअप तैयार करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ तरीकाकार बताऊंगा। आपने सिर्फ कुछ चैप्टर के तैयार करके जाने हैं, वही चैप्टर इंशाल्लाह आपसे पूछे जाएंगे। राइट द समरी ऑफ द पोएम। इस पोएम की आपने बेटा समरी बतानी है। डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। डैफोडिल समरी है, ठीक है। ऑथर है जी विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। डैफोडिल स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए और इंशाल्लाह यही आएगी। और साथ ही कॉन्टेक्स्ट होता है, आपने ये नहीं करना आप स्टोरी पे फोकस करें, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। यूज यानी 5 फ्रेसेस या ईडियम्स, ठीक है। आप लोगों से ईडियम्स पूछे जाएंगे बेटा। ये ईडियम्स जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं और इन ईडियम्स में से जो है वो आप लोगों का पेपर जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। ये तकरीबन 8 हैं, आपने इसमें से कोई 5 करने हैं। उसके बाद लेटर है जी, योर लेटर टू योर मदर इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट राइटिंग एट लीस्ट 4 सेंटेंस, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं, डायलॉग, स्टोरी, ठीक है, या तो ख़त। इसमें से आपने एक ही चीज़ करनी है, 10 नंबर आपको बेटा मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान पेपर है। उसके बाद ये पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ आपने पूरा पढ़ना है बेटा। पढ़ने के बाद ये सवालात हैं पैरे में से ही, पैराग्राफ में से ही सवालात हैं। ये सारे सवालात जो हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। इसी में से सारे आंसर हैं। उसके बाद ये आपके टेंसेस वाला पोर्शन है। पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पाकिस्तान इज़ माई लवली कंट्री, ठीक है, या माई डियर वंस कंट्री, इस तरह आप लिख सकते हैं। आप हर रोज़ नहाते हैं, ठीक है। रिक्शा इस तरफ नहीं आ रहा है, क्लॉक 4 बजा चुका है। हम गाड़ी में सवार हुए, मैंने अपनी जायदाद 1898 से पहले फरोख्त ना की। गीत कहाँ सुने जा रहे थे? तुलबा घर आपस जा रहे होंगे। तो इसी तरह एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का आएगा। द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ कार, द बॉय मेक द पिक्चर, ठीक है। तो आप लोगों ने द पिक्चर इज़ मेड बाय द बॉय, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरीके से इसको चेंज करना है बेटा। अगर आप लोगों को ये नहीं आते तो मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई कि आप लोगों को इनके नोट्स वगैरह शेयर कर दूँ या आप लोगों के साथ इनकी ऐसी चीज़ें शेयर कर दूँ जो कि आपको फ़ायदा दें। और इंशाल्लाह देखिएगा कि आप लोग जो है वो कितना अच्छा पेपर करेंगे अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे जो बच्चे जो हैं वो पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला अगर इस चैनल को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे। सो 8 क्लास में मैंने आपको पेपर कराए हैं, तो 9th में आपको करा रहा हूँ। 9th क्लास के पेपरों में आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल के जरिए। सो अगर वीडियो पसंद आई है बेटा, यहाँ से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी तौर पे बेटा आपने सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए बेटा, यहाँ से सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को आपने ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।